भारत की संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ इतिहास केवल पत्थरों पर लिखे शिलालेखों में ही नहीं मिलता, बल्कि लोकगीतों, मंदिरों, जनश्रुतियों और पीढ़ियों से चली आ रही आस्था में भी जीवित रहता है। मालवा की हरी भरी पहाड़ियों के बीच, जहाँ प्रकृति आज भी अपनी प्राचीन पहचान को संजोए हुए है, वहीं स्थित है एक ऐसा तीर्थ जिसने सदियों से लाखों श्रद्धालुओं की आस्था को जीवित रखा है। यह है धार जिले के ऐतिहासिक नगर अमझेरा में विराजमान मां अम्का झमका मंदिर। एक ऐसा स्थान जहां हर पत्थर इतिहास की गूंज सुनाता है और हर श्रद्धालु अपने साथ एक नई आस्था लेकर लौटता है। अमझेरा केवल एक नगर नहीं, बल्कि मालवा की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण अध्याय है। स्थानीय परंपराओं के अनुसार द्वापर युग में यह क्षेत्र कुंदनपुर कहलाता था। यही वह नगरी मानी जाती है जहां राजा भीष्मक का शासन था और उनकी पुत्री रुक्मिणी का बचपन बीता। यद्यपि इस पहचान का स्पष्ट पुरातात्विक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, फिर भी यह कथा सदियों से यहाँ की लोकस्मृति का अभिन्न हिस्सा बनी हुई है। इसी लोक परंपरा के केंद्र में है मां अम्का झमका का यह पवित्र धाम। मान्यता है कि यह मंदिर द्वापर काल से श्रद्धा का केंद्र रहा है। वर्तमान मंदिर का जीर्णोद्धार लगभग 1720 से 1740 ईस्वी के बीच महाराजा लाल सिंह द्वारा लाल पत्थरों से कराया गया था। यही कारण है कि मंदिर में आज भी प्राचीनता और राजपूतकालीन निर्माण शैली का सुंदर संगम दिखाई देता है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता इसकी भव्यता नहीं, बल्कि इसकी जीवित परंपरा है। यहाँ आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु केवल दर्शन नहीं करता, बल्कि उस आस्था का हिस्सा बन जाता है जिसे पीढ़ियां बिना किसी लिखित इतिहास के आज तक आगे बढ़ाती रही हैं। यही लोक विश्वास इस मंदिर को मालवा के अन्य शक्ति स्थलों से अलग पहचान देता है। कहा जाता है कि इसी मंदिर के कारण इस क्षेत्र का नाम आगे चलकर अमझेरा पड़ा। यद्यपि इस संबंध में ऐतिहासिक अभिलेख सीमित हैं, लेकिन स्थानीय समाज आज भी इस परंपरा को श्रद्धा के साथ स्वीकार करता है। यही वह विरासत है जहां इतिहास और जनश्रुति एक दूसरे का विरोध नहीं करते, बल्कि एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। मंदिर चारों ओर से पहाड़ियों, घने वृक्षों और प्राकृतिक झरनों से घिरा हुआ है। यहाँ बहते जल की कल कल ध्वनि, शांत वातावरण और वनांचल की प्राकृतिक छटा इस स्थान को केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक साधना का भी केंद्र बनाती है। शायद यही कारण है कि सदियों पहले भी आशी मुनियों और साधकों ने ऐसे ही स्थानों को अपनी तपोभूमि बनाया था। लेकिन मां अम्का झमका मंदिर की प्रसिद्धि केवल इसकी प्राकृतिक सुंदरता तक सीमित नहीं है। इस पवित्र धाम से जुड़ी एक ऐसी कथा है जिसने इसे पूरे मालवा ही नहीं, बल्कि देश भर के श्रद्धालुओं के बीच विशेष स्थान दिलाया। स्थानीय मान्यता कहती है कि भगवान श्री कृष्ण ने यहीं से माता रुक्मिणी का हरण किया था। यही वह प्रसंग है जिसने इस मंदिर को भारतीय लोक परंपरा के सबसे चर्चित धार्मिक स्थलों में शामिल कर दिया। यदि अम्का झमका मंदिर की पहचान किसी एक घटना से सबसे अधिक जुड़ी है, तो वह है रुक्मिणी हरण की वह पौराणिक कथा जिसने इस स्थान को सदियों से श्रद्धा और जिज्ञासा का केंद्र बनाए रखा है। यह कथा केवल एक विवाह की नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और धर्म की रक्षा के लिए लिए गए एक साहसिक निर्णय की कहानी है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी, लेकिन उनके बड़े भाई रुक्मी ने राजनीतिक कारणों से उनका विवाह छेद नरेश शिशुपाल से निश्चित कर दिया। जब यह समाचार रुक्मिणी तक पहुंचा, तो उन्होंने एक विश्वस्त ब्राह्मण के माध्यम से श्री कृष्ण को संदेश भेजा और उनसे स्वयं आकर उन्हें अपने साथ ले जाने का निवेदन किया। यहीं से एमजेरा की स्थानीय परंपरा इस कथा को अपनी सांस्कृतिक स्मृति से जोड़ती है। यहाँ की मान्यता है कि विवाह से पूर्व रुक्मिणी अपनी कुलदेवी मां अम्का झमका के दर्शन और आशीर्वाद के लिए इसी मंदिर में आई थी। उन्होंने माता के चरणों में प्रार्थना की कि उनका जीवन उसी पुरुष के साथ जुड़े जिसे उन्होंने मन से अपना सर्वस्व स्वीकार किया है। कहा जाता है कि जैसे ही पूजा पूर्ण हुई, मंदिर के बाहर घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। भगवान श्री कृष्ण अपने रथ के साथ वहां पहुंच चुके थे। अगले ही क्षण रुक्मिणी उनके रथ में बैठी और दोनों द्वारका की ओर प्रस्थान कर गए। स्थानीय जनश्रुति के अनुसार यह घटना इसी मंदिर परिसर से जुड़ी मानी जाती है। मंदिर के पीछे स्थित कुछ प्राचीन चट्टानों के बारे में बुजुर्ग बताते हैं
कि कभी उन पर रथ के पहियों जैसे निशान स्पष्ट दिखाई देते थे। समय और प्राकृतिक क्षरण के कारण वे अब लगभग लुप्त हो चुके हैं। इन निशानों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, फिर भी स्थानीय श्रद्धालु इन्हें उसी दिव्य प्रसंग की स्मृति मानते हैं। जब रुक्मी को इस घटना का समाचार मिला, तो वह अपनी सेना लेकर श्री कृष्ण के पीछे निकल पड़ा। भागवत परंपरा में वर्णित युद्ध के बाद रुक्मी पराजित हुआ। मालवा की लोक कथाओं में कहा जाता है कि इसी घटना के बाद इस पूरे क्षेत्र की धार्मिक पहचान और भी गहरी हो गई। यद्यपि इतिहासकार इन स्थानीय मान्यताओं को प्रमाणित इतिहास नहीं मानते, लेकिन क्षेत्र की सांस्कृतिक परंपरा में इनका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। शायद यही कारण है कि आज भी यहाँ आने वाले श्रद्धालु इस मंदिर को केवल शक्ति की आराधना का स्थान नहीं, बल्कि रुक्मिणी के अटूट विश्वास का प्रतीक भी मानते हैं। विशेषकर कृष्ण जन्माष्टमी और नवरात्रि के अवसर पर इस कथा का स्मरण करते हुए अनेक भक्त माता के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। इस मंदिर की एक और विशेषता है कि यहाँ आस्था केवल दर्शन तक सीमित नहीं रहती। वर्षों से चली आ रही एक अनूठी परंपरा आज भी श्रद्धालुओं को इस धाम से जोड़ती है। लोग अपनी मनोकामना व्यक्त करने के लिए मंदिर के पीछे एक विशेष विधि का पालन करते हैं, जो शायद पूरे मालवा में अपनी तरह की अनोखी धार्मिक परंपराओं में से एक है। माँ अम्का झमका मंदिर की पहचान केवल उसकी पौराणिक कथा तक सीमित नहीं है। इस धाम की सबसे बड़ी शक्ति वे परंपराएं हैं जिन्हें न किसी शिलालेख ने सुरक्षित रखा और न किसी राजवंश ने लिखवाया। इन्हें जीवित रखा है यहाँ आने वाले लाखों श्रद्धालुओं ने, जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी आस्था को अगली पीढ़ी तक पहुंचाया। मंदिर के पिछले भाग में पहुंचते ही एक ऐसी परंपरा दिखाई देती है जो पहली बार आने वाले व्यक्ति को आश्चर्य में डाल देती है। यहाँ श्रद्धालु अपनी मनोकामना व्यक्त करते समय गोबर से उल्टा स्वस्तिक बनाते हैं। यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि अधूरी इच्छा का प्रतीक माना जाता है। जब वही मनोकामना पूर्ण हो जाती है, तब श्रद्धालु पुनः इसी स्थान पर लौटते हैं, उस स्वस्तिक को कुमकुम से सीधा बनाते हैं और माता को चुनरी अर्पित कर अपना वचन पूरा करते हैं। मालवा क्षेत्र में ऐसी परंपरा अत्यंत दुर्लभ मानी जाती है और यही इसे इस मंदिर की सबसे विशिष्ट पहचान बनाती है। स्थानीय पुजारियों का मानना है कि यहाँ की पूजा केवल अनुष्ठान नहीं, बल्कि श्रद्धा और संकल्प का संबंध है। शायद इसी कारण अनेक परिवार वर्षों से हर शुभ कार्य की शुरुआत माता के दर्शन से करते हैं। विवाह, संतान प्राप्ति, नए व्यवसाय, परीक्षा, गृह प्रवेश या जीवन के किसी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले भक्त यहाँ आकर माता का आशीर्वाद लेते हैं। यही निरंतर विश्वास इस मंदिर को एक जीवित तीर्थ बनाता है। मंदिर की धार्मिक परंपराओं में एक और विशेषता है। यहाँ प्रतिदिन 2 प्रकार की आरती संपन्न होती है। स्थानीय परंपरा के अनुसार दोनों आरतियों का अपना अलग आध्यात्मिक महत्व है। सुबह की आरती नए आरंभ और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है, जबकि संध्या आरती दिन भर की साधना और कृतज्ञता का भाव व्यक्त करती है। आरती के समय जब शंख, घंटियां और नगाड़ों की ध्वनि पूरे परिसर में गूंजती है, तब वातावरण केवल धार्मिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अनुभूति में बदल जाता है। प्रकृति ने भी इस धाम को विशेष बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मंदिर के निकट बहता प्राकृतिक झरना वर्ष भर अपनी मधुर ध्वनि से वातावरण को जीवंत बनाए रखता है। बरसात के मौसम में जब पहाड़ियां हरियाली की चादर ओढ़ लेती हैं और झरने का जल वेग से बहता है, तब पूरा परिसर किसी प्राचीन आश्रम जैसा प्रतीत होता है। शायद यही कारण है कि अनेक श्रद्धालु इसे केवल दर्शन का स्थान नहीं, बल्कि मानसिक शांति का केंद्र भी मानते हैं। माँ अम्का झमका के प्रति श्रद्धा केवल मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है। स्थानीय परंपराओं के अनुसार पवार वंश की कुलदेवी होने के कारण महाराष्ट्र से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। वर्षों से अनेक परिवार अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार विशेष अवसरों पर माता के दर्शन करना अपना सौभाग्य मानते हैं। यह परंपरा मालवा और महाराष्ट्र के सांस्कृतिक संबंधों का भी एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है। वर्ष में एक समय ऐसा भी आता है जब अमजेरा की शांत पहाड़ियां हजारों श्रद्धालुओं के जयकारों से गूंज उठती हैं। शारदीय और चैत्र नवरात्रि के दौरान यह पूरा क्षेत्र भक्ति का विराट उत्सव बन जाता है।
विशेष रूप से सप्तमी और महाअष्टमी पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से आने वाले श्रद्धालुओं की लंबी कतारें इस बात का प्रमाण है कि मां अम्का झमका की आस्था आज भी सीमाओं से परे है। लेकिन इस मंदिर की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। लोक विश्वासों में एक और रोचक अध्याय मिलता है जो इस भूमि को महाभारत काल की स्मृतियों से जोड़ता है। कहा जाता है कि वनवास के दौरान पांडवों ने भी इन पहाड़ियों में कुछ समय व्यतीत किया और तपस्या की। इस मान्यता से जुड़ी कई बातें आज भी स्थानीय बुजुर्ग सुनाते हैं। यद्यपि इन कथाओं का प्रत्यक्ष ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, फिर भी उन्होंने इस क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को गहराई से प्रभावित किया है। शायद यही कारण है कि अम्का झमका मंदिर केवल एक देवी का मंदिर नहीं, बल्कि लोक विश्वासों का ऐसा संगम बन चुका है जहां द्वापर की स्मृतियां, शक्ति की आराधना, प्रकृति की गोद और पीढ़ियों की आस्था एक साथ दिखाई देती है। यही वह विरासत है जिसने अमजेरा को मालवा के धार्मिक मानचित्र पर एक विशिष्ट स्थान दिलाया है। समय ने इस मंदिर को अनेक रूपों में देखा। राजाओं का दौर आया, शासन बदले, रास्ते बदले, लोगों का जीवन बदला, लेकिन माता के दरबार तक पहुंचने वाले कदम कभी नहीं रुके। यही किसी भी जीवित धरोहर की सबसे बड़ी पहचान होती है। उसकी शक्ति केवल उसके पत्थरों में नहीं, बल्कि उन लोगों में होती है जो बिना किसी निमंत्रण के बार बार उसके द्वार तक चले आते हैं। आज भी यदि सुबह की पहली आरती से पहले मंदिर परिसर में कुछ देर शांत बैठा जाए, तो प्रकृति और आस्था का अद्भुत संगम महसूस किया जा सकता है। पहाड़ियों से उतरती शीतल हवा, झरने की मधुर ध्वनि, पक्षियों का कलरव और मंदिर की पहली घंटी, मानो यह सब मिलकर एक ऐसी अनुभूति पैदा करते हैं जिसे शब्दों में बांध पाना कठिन है। शायद इसी अनुभव के कारण अनेक श्रद्धालु कहते हैं कि यहाँ केवल दर्शन नहीं होते, बल्कि मन को शांति भी मिलती है। मालवा की लोक संस्कृति में माँ अम्का झमका केवल एक देवी नहीं, बल्कि विश्वास की प्रतीक है। जब भी किसी परिवार में नया शुभ कार्य प्रारंभ होता है, जब कोई कठिन निर्णय सामने होता है या जीवन नई दिशा में बढ़ता है, तो अनेक लोग आज भी सबसे पहले माता का स्मरण करते हैं। यही परंपरा इस मंदिर को केवल अतीत की धरोहर नहीं, बल्कि वर्तमान जीवन का भी अभिन्न हिस्सा बनाती है।